हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विपिन सर। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें हम आज बात करते हैं कुछ विशेष टॉपिक्स को लेकर, और जैसे कि एज ऑफ सोशल चेंजेस। मगर आगे बढ़ने से हमें ये जानना जरूरी है कि चैप्टर में जो दो शब्द है सोशलिज्म एंड रिवॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या है। सोशलिज्म का अर्थ है एक ऐसे समाज की स्थापना जहाँ सब लोग समान हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर हो। यानी कि एक इक्वल सोसाइटी की बात करता है कौन? समाजवाद। सोशलिज्म। रिवॉल्यूशन का मतलब है जब किसी देश में अचानक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर या वैचारिक स्तर पर बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसको हम क्रांति का नाम देते हैं, रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंजेज। 18th-19th सेंचुरी में यूरोप का एक ऐसा दौर था जहाँ पर बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये परिवर्तन कैसे संभव हो सके? ये परिवर्तन की शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और हमारे सामने जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे विचार हमारे सामने जो है इनका इमर्जेंस होने लगता है। और ये जो लिबर्टी है, इक्वलिटी, ये बड़े शक्तिशाली विचार थे। इसने और फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो समाज था वो यूरोप का समाज है वो इस तरह से बंटा हुआ था जैसे जिस पर जो एलिट क्लास है, जो फ्यूडल सोसाइटी है, एक तरफ उनका नियंत्रण था और दूसरी तरफ चर्च का नियंत्रण हुआ करता था, उनका कंट्रोल हुआ करता था। यानी कि सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण, सामाजिक और आर्थिक सत्ता पर किसका नियंत्रण होता था? एक तरफ फ्यूडल सोसाइटी यानी कि एलिट क्लासेज जिसको हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं, दूसरी तरफ चर्च का नियंत्रण हुआ करता था। मगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये संभव होने लगा कि समाज में परिवर्तन होना आवश्यक है, और ये संभव हो सका फ्रांसीसी क्रांति से। और इसी कारण यूरोप में इन विचारों पर बड़े लेवल पर बहस होना भी शुरू हो गया। जैसे भारत में हम बात करते हैं कि भारत जो राजा राममोहन राय हुए हैं, जिनको भारत में कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसी तरह दूसरे विचारक हुए हैं विवियन हेनरी डेरेजियो। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का वर्णन किया है। ठीक, तो मगर जैसे यूरोप में बहुत सारे लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में थे, मगर ऐसा नहीं था कि सभी लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, और कुछ समाज परिवर्तन के पक्ष में थे, कुछ समाज परिवर्तन नहीं चाहते थे। ऐसे समाज तो उस समय यूरोप में कई विचारधारा, कहने का मतलब है कि यूरोप में उस समय कई विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते थे। और वो विचारधाराएं कौन कौन सी थी? एक तरफ थे लिबरल्स, दूसरी तरफ रेडिकल्स, और तीसरा था आपके कंजर्वेटिव्स। समाज परिवर्तन को लेकर इन विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का क्या विचार था, इस पर हम एक एक करके फोकस करते हैं। तो चलिए पहले है लिबरल्स। लिबरल्स का मतलब क्या है? लिबरल वर्ड जो है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है और इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइबर। लाइबर इट मीन्स टू फ्री द मैन। यानी कि जो लिबरल शब्द है वो लैटिन भाषा की लाइबर से निकला है। इसका मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना। यानी कि लिबरल्स क्या चाहते हैं? व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं। इसके अलावा जो लिबरल्स थे इनका मानना था कि जो देश है, ठीक है, वो ऐसा राष्ट्र हो जहाँ सभी धर्मों का समान आदर हो। ठीक है, उस समय माना जाता था, उस समय जो यूरोप के जो अधिकांश देश थे वो अलग अलग धर्म विशेष को प्रमोट करते थे। जैसे कि ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्रमोट किया जाता था। ऑस्ट्रिया, स्पेन जैसे देश है वहाँ कैथोलिक धर्म को जो है प्रमोट किया जाता था। तो इसीलिए लिबरल्स चाहते थे कि भाई
कोई अलग अलग धर्म को प्रमोट न किया जाए, बल्कि ऐसे राष्ट्र के निर्माण पर जोर देते थे जहाँ सब धर्मों को का समान आदर हो। ठीक है, ये कौन चाहते थे? ये लिबरल्स चाहते थे। इसके लिए अलावा लिबरल्स जो है एक ऐसी सरकार चाहते थे जिस पर नियंत्रण हो। ठीक है, जिस पर यानी कि नियंत्रित सरकार की स्थापना पर ये जोर देते हैं। इस और व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा ये देना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इनका कहना था कि जो प्रतिनिधित्व है, राइट, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, राइट। इसके अलावा लिबरल्स जो है क्या चाहते थे? हाँ, लिबरल्स एक ऐसी सरकार चाहते थे जो नियंत्रित हो। इसके अलावा सभी धर्मों का समान आदर भी चाहते थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये लिबरल जो उस समय इनको डेमोक्रेटिक माना जाए। हालांकि जो ये विचार है इस समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, हमेशा जो विचार वो एक जैसे नहीं रहते। तो ठीक ऐसे ही लिबरल्स उस समय जो लिबरल्स वो चाहते थे कि इनको डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उस समय ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि इसमें जो वयस्क है, जो एडल्ट है, उन सभी को वोट देने का राइट्स हो, चाहे वो फिर महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को समान वोट देने का अधिकार हो। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मगर उस समय जो लिबरल्स थे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। दूसरी तरफ जो है, यानी कि ये किसको वोट देना चाहते, ये किसको चाहते थे कि वोट देने का अधिकार किसको मिले? जो प्रतिनिधि, जो टैक्स दे, जो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे, उनको जो है वोट देने का अधिकार हो। इसके अलावा किसी को वोट देने का अधिकार ना हो। ठीक है, दूसरी तरफ महिलाओं को भी ये वोट देने के फेवर में नहीं थे। तो यही कारण है कि लिबरल्स को उस समय डेमोक्रेटिक नहीं माना जाता था। तो ये है, इन विचारों को मानने वालों को कहा जाता था लिबरल्स। दूसरी तरफ था रेडिकल्स। रेडिकल्स वे लोग थे जो समाज में जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते थे। समाज में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन चाहते थे वो लिबरल्स थे। ठीक है, और रेडिकल्स थे। और रेडिकल्स जो है एक ऐसे समाज चाहते थे जो बहुमत पर आधारित हो, जो मेजोरिटी पर आधारित, यानी कि बहुमत का शासन कौन चाहते थे? रेडिकल्स। ठीक है, इसके अलावा जो रेडिकल्स थे ये लिबरल से कैसे डिफरेंट थे? उधर लिबरल्स महिलाओं को वोटिंग राइट्स देना नहीं चाहते थे, मगर रेडिकल्स महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार चाहते, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिले। इस पर्सपेक्टिव में जो है रेडिकल्स लिबरल्स से डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? यानी कि रूढ़िवादी, जिसको भी कहा, इसको रूढ़िवादी भी कहा जाता है। यानी कि कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालों के। ठीक है, कंजर्वेटिव उस समय वे लोग थे जो चाहते थे कि जो वर्तमान में जो व्यवस्था है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव ना हो। जो व्यवस्था है वो सही है और इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जाए, और अगर इसमें बदलाव लाएगा तो हमारा जो समाज है वो सब तहस नहस हो जाएगा। ये इस विचारधारा को मानने वाले लोग कौन थे? इनको कहा जाता था कंजर्वेटिव। हालांकि कंजर्वेटिव जो है तो ये चाहते थे कि भाई कोई बदलाव ना हो, मगर उस समय यूरोप की जो परिस्थितियां बन रही थी उसको देखते हुए कंजर्वेटिव भी ये धीरे धीरे ये चाहने लगे थे कि समाज में परिवर्तन होना आवश्यक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होना आवश्यक है, मगर जो पुराने जो विचार है या कहीं की जैसे पुराना शासन है उसका भी सम्मान किया जाए। जैसे कि राजा का शासन है तो राजा के शासन ना होकर जो है जनता का शासन हो,
मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो राजा है उसको जो है शासन से हटाकर उसको फांसी पर लटका दिया जाए, बल्कि कंजर्वेटिव ये चाहते थे कि भाई राजा है तो राजा का भी जो सम्मान किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात, परिवर्तन जो है अचानक ना हो, वो धीरे धीरे परिवर्तन हो। ये कौन चाहते थे? धीरे धीरे, ये कंजर्वेटिव चाहते थे, ठीक है। तो ये तमाम तरह के विचार जो है उस समय यूरोप में इन विचारधारा के मानने वाले लोग यूरोप में रह रहे थे, और इस तरह से जो है यूरोप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना सही है। आगे हम और भी इससे आगे हम वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।